हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन यादव और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। सो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को बेसिक फिजिक्स पढ़ाऊँ जो 11th और 12th में पढ़ाई जाती है अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, और आईआईटी जेईई में या नीट में जो अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सोल्व करूँ साथ के साथ। सो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें मिलें। अब जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि मेरा यहाँ पे ना कोई ब्लैक बोर्ड दिखेगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा और वो लिखूँगा। नोट्स साथ साथ आप बना सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। सो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स से पहले हमें समझना पड़ेगा साइंस क्या है और हम पढ़ते क्यों हैं। साइंस साइंस को अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो तो मैं बोल सकता हूँ साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर। जो हमारे आसपास जो नेचर है उसकी स्टडी साइंस होती है। उसमें अगर आप कुछ भी देखें, किसी चीज़ का गिरना, किसी पौधे का पेड़ बनना, वो भी साइंस है। किसी हाइट से किसी चीज़ का गिरना, वो भी साइंस है। एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाने से कलर चेंज हो जाना या टेम्परेचर की वजह से कलर चेंज हो जाना, वो भी साइंस है। तो जितना भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब साइंस है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर जितना भी हम देखते हैं वो सब साइंस है। और साइंस को फिर हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मेन कैटेगरीज हैं। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे फिजिक्स में। तो साइंस में क्या करते हैं हम, और जो नेचर से हमें जो नॉलेज मिलती है, यहाँ से हमें क्या मिलती है, जब हम इन फिनोमेनाज को देखते हैं तो हमें मिलती है नॉलेज। और इस नॉलेज का यूज करके हम जो फिनोमेना हो रहे हैं नेचर में उनको मॉडिफाई करते हैं या कंट्रोल करते हैं। मॉडिफाई और कंट्रोल। मॉडिफाई और कंट्रोल, अगर हम उन फिनोमेनाज को मॉडिफाई या कंट्रोल करते हैं तो यही हमारी साइंस है। पहले उनको समझना, फिर उनसे नॉलेज गेन करके उनको मॉडिफाई या कंट्रोल करना। तो जस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या है, जो हमारे आसपास है, अगर हमें इसको हिंदी में देखें तो ये खोज। जो हमारे आसपास है उन सभी चीज़ों को समझना, वो होते हमारे आसपास है, बस उसको समझना, यही क्या है, एक्सप्लोर करना। फिर जब हमने उनको एक्सप्लोर कर लिया उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हमने जो खोज किया हम उसको दोबारा करके देखते हैं, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट के बाद अगली स्टेज आती है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, यहाँ पे हम उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो जो न्यूटन था उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया ग्रेविटी को। ग्रेविटी को कैसे एक्सप्लोर किया, उन्होंने देखा कि पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है, तो ये उसने
एक्सप्लोर किया कि गिर रहा है, और फिर इसने बार बार ये करके देखा, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसने बोल दिया कि प्रिडिक्शन क्या किया कि कोई भी चीज़ जो ऊपर है वो ज़मीन पे आके गिरती है, ये प्रिडिक्शन हो गया। फिर फोर्थ आता है मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, हम कुछ और तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिफ्थ आता है कंट्रोल। तो मॉडिफिकेशन में चीज़ों को मान लो ऊपर भेजना, फिर वापस नीचे लेके आना। और कंट्रोल में हम उस पूरे फिनोमेना को, गिरने वाले फिनोमेना को कंट्रोल करने लग गए। कि मान लो ऊपर से अगर बॉल गिरता है तो कैसा बिहेवियर होगा, अगर हम कुछ इस टाइप से, इस शेप का कुछ अगर गिरेगा तो वो किस स्पीड से नीचे आएगा। तो ये सब एक जनरल आइडिया है कि कैसे जो साइंस है वो वर्क करती है, कि कहाँ से हम शुरू करते हैं और कहाँ पे हमारा निष्कर्ष निकलता है। और जब हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं, और फिर अपनी जो रीजनिंग है उसका यूज करके प्लस रीजनिंग प्लस हमारे पास मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जो मॉडल्स हैं उनका यूज करके हम क्या देते हैं, मैथमेटिक्स। और इन सब से हम क्या देखते हैं, लॉज देते हैं। क्या देखते हैं हम इनसे, लॉ प्लस साइंटिफिक थ्योरी। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अब हम स्पेसिफिक पे आते हैं, फिजिक्स पे। अभी तक जो हमने देखा था वो साइंस का एक ओवरव्यू था। अभी फिजिक्स में, फिजिक्स को अगर हम बोले व्हाट इज फिजिक्स, तो अगर हम जैसे हमने साइंस को दिखाया था स्टडी ऑफ नेचर, तो फिजिक्स को हम उसमें थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारे अराउंड फिजिकल वर्ल्ड है उसको स्टडी करना, और बेसिक लॉ ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करना। ये एक बड़ी सिंपल और लूज लैंग्वेज में डेफिनेशन है फिजिक्स की। अगर हम देखें फिजिक्स का, जो फिजिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से, जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है नेचर। अगर हम इसको संस्कृत में देखें तो संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं, भौतिकी। और भौतिकी का भी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिक्स में हम अगर एग्जांपल देखें तो डे और डे एंड नाइट, इनका बनना, सन मून का रोटेट होना, किसी चीज़ का नीचे गिरना, फ्लो ऑफ वाटर, सन, मून, अर्थ,
इन सब का एक दूसरे के अराउंड रोटेट करना, ये सब फिजिक्स के, हम इनको फिजिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं। अभी हमने इतने सारे फिनोमेना देखे, तो अभी उनको एक साथ स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। मैक्रो स्केल, एक माइक्रो स्केल। जो मैक्रो स्केल फिनोमेना होंगे वो जो लार्ज स्केल पे होते हैं, और ये स्मॉल स्केल, स्मॉल कितना, एटॉमिक लेवल का, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अगर उस लेवल पे अगर हमें स्टडी करनी है नेचर की, तो माइक्रो स्केल वाले सेगमेंट में करेंगे, और अगर हमें दूसरी चीज़ों की स्टडी करनी है तो मैक्रो। तो जो मैक्रो स्केल की स्टडी होती है उसको नाम दिया हुआ है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैक्रो स्केल फिनोमिना। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी हमने सब कैटेगरीज बना रखी हैं। जैसे जो सबसे पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल, रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी, ये सब हम स्टडी करते हैं। जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, मोस्टली इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर न्यूटन, एंड ऑयलर का, जो इस फील्ड में, मैकेनिक्स के फील्ड में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। बाकी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, पर अगर देखोगे तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है या तो न्यूटन का है या ऑयलर का है। अभी जो दो सेकंड पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें क्या चीज़ स्टडी करते हैं हम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या उनके पीछे फिजिक्स है या क्या उनकी नेचर है, हाउ। और यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है कूलम्ब, एम्पियर, फेराडे, ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इस फील्ड में। और भी बहुत सारे हैं, पर मैं अब कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स का ही नाम ले रहा हूँ। जो हमारा थर्ड स्टेज है, ऑप्टिक्स। ये कौन सी, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट का बिहेवियर स्टडी करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज स्टडी करती है, और इंटरेक्शन विथ स्टडी ऑफ
properties of light and interaction with matter, जिसमें हमारा जो विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, जितना पूरी वो सब हम ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फोर्थ जो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, वर्क, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और अगर इसके अंदर भी हम देखें तो इसके अंदर और जो हीट ट्रांसफ़र का है, टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, वो जो साइंटिस्ट हैं उसमें केल्विन, जो साइंटिस्ट था उसका नाम था विलियम थॉमसन। सेकंड जो कंट्रीब्यूशन था वो था जूल का। एक और साइंटिस्ट था हेल्महोल्ट्ज। इनका कंट्रीब्यूशन मेजर रहा है इसमें। इसके अलावा और भी इसमें अगर हम देखें न्यूटन्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वो दिए हुए हैं, पर ये यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया क्लासिकल फिजिक्स, जो मैक्रो स्केल की फिजिक्स थी। अब जो सेकंड मेन कैटेगरी थी वो थी माइक्रो एटॉमिक लेवल की फिजिक्स की। उसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हमें डेफिनेशन देनी हो कि क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्या बोले? क्वांटम मैकेनिक्स इज ए फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स that describe describes the behavior of nature at the scale of atoms and subatomic particles। ये हमें किसके बारे में बताती है? बिहेवियर ऑफ नेचर एट एटॉमिक एट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये कि मैटर जो एटॉमिक स्केल पे मैटर है उसका बिहेवियर कैसा है, किस टाइप से वो वर्क करते हैं। और जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है आइंस्टाइन। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैक्स प्लैंक्स, नील बोर,
डी ब्रोगली और सोडिंडर, हाइजनबर्ग, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में काम किया हुआ है। सो ये जो चैप्टर था ये आपको फिजिक्स, बेसिक साइंस और फिजिक्स के बारे में बताने के लिए था कि जो फिजिक्स है वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे वो इवोल्व हुई है, कौन कौन से उसमें अगर हम देखें तो किस किस टाइप से उसमें सब कैटेगरीज बनाई हुई है। सो फर्स्ट लेक्चर यही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो यूनिट और मेजरमेंट स्टडी करेंगे, देन सो ऑन। So thank you very much. Thanks for watching this.